तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। महत्वपूर्ण गोचर फलों के बारे में बताने जा रहा हूँ और अपने भविष्य के बारे में सिंह राशि वालों को इससे पूर्व श्री गणेश जी का स्मरण कर लें, क्योंकि आज बिल्कुल सार गर्भित जीवन में काया पलट कर देने वाली सूत्रात्मक बातों का भी उल्लेख करूंगा। तो चलिए शामिल हो जाइए गणेश जी के स्मरण के लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, ऐसे जितनी भी व्याख्या हो, लोगों को कहीं न कहीं शंकाएं होती रहती है, उनको शंका पैदा हो जाती है। इसलिए शास्त्रीय वैदिक शास्त्रों के जो प्रमाण हैं, श्लोक आदि हैं, उसका भी मैं उल्लेख कर देना चाहता हूं, उसको भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इसको श्रवण कीजिए और आगे पॉइंट टू पॉइंट समझने वाला यह वीडियो है, ना कि स्किप करके आगे बढ़ने वाला। आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी में उस मौके से आप वंचित रह सकते हैं। इस तरह के इसमें जानकारी, सारगर्भित बातें बताई जा रही है। मित्रों, रेवत्यां संस्थितः शौरि धैर्य युक्तम करोतु नरम विदेश गमनम लाभम कर्म सिद्धिम प्रयच्छति। एक और श्लोक आता है, उसका भी भाव समझें। शनिर्बुध गृहे स्थित्वा चिंतां दद्याम पुनः पुनः अंते लाभम सुखम चैव विलंबेन प्रयच्छति। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वह नकारात्मक फल हुआ, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जो आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जो उपचार होता है डॉक्टरों के द्वारा, जो ऑपरेशन आदि जो भी क्रियाकलाप होता है, वह आपके स्वास्थ्य वर्धन, स्वस्थ बनाने के लिए दुख तकलीफ सहना पड़ता है। यहाँ पर इस नक्षत्र का मतलब, यह कौन सा नक्षत्र है? रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र का स्वामी कौन है? तो बुध महाराज। बुध महाराज सिंह राशि वालों के लिए कौन कौन से काल पुरुष घर के अनुसार बनते हैं? ये बनते हैं आपके आय भाव, इनकम भाव और धन भाव। खास करके इनकम भाव और धन भाव की विशेष रूपरेखा योजना आप बनाने जा रहे हैं, और उसमें अमूल चूल कुछ परिवर्तन ऐसा करेंगे जिसका कि दूरगामी परिणाम बहुत ही स्वर्णिम काल ये आपका माना जाएगा भविष्य के रचनात्मक के दृष्टिकोण से और सृजनात्मक के दृष्टिकोण से। आपके केतु जो लग्न में बैठे हैं, वह इंट्यूशन पावर को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर हम अब आगे बढ़ते हैं। रेवती नक्षत्र में परसों से शनि महाराज प्रवेश कर गए हैं 3:39 शाम में। तो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। आपका मनोबल, आपकी मनोवृत्ति, आपका नेचर में क्या परिवर्तन आता है नक्षत्र और राशि ग्रह के अनुसार, उसको समझते हैं हम। मित्रों, सिंह राशि वालों, यह रेवती नक्षत्र में सिंह, ये जो शनि महाराज हैं, ये 30 साल के बाद आए। 29-30 साल में इनको रेवती नक्षत्र पुनः प्राप्त होता है। तो इतने सालों के बाद ये आए हैं। नक्षत्र 9 अक्टूबर तक मार्गी रहते हुए कर देंगे सिंह राशि वालों को वारा न्यारा। आपके जितनी भी रुकावटें थी वह सब अब समाप्त हो जाएगी। आपके भाग्य का तख्ता पलट होने वाला है। क्यों, कैसे, किसको? जिस सिंह राशि वालों के लिए आप जानते हैं कि रेवती अगर बुध और शनि की दशा अंतर्दशा भी चल रही हो तो सोने पे सुहागा। रेवती बुध ग्रह के नक्षत्र जो कि सिंह राशि वालों के लिए आय और धन के स्वामी होते हैं, लेकिन शनि सूर्य पर तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं कर्म क्षेत्र में, जो कि एक भयावह स्थिति से गुजरना पड़ता है लोगों को। ऐसा कई ज्योतिषाचार्यों ने उल्लेख किया, लेकिन मैं आपको इसे कुछ अलग इसलिए बताऊंगा प्रमाण सहित, क्योंकि यह बुद्ध की बुद्धिमत्ता देखिए। शनि को नक्षत्र के साथ लाभ देने वाले होंगे तो सूर्य के साथ बुधादित्य योग ही नहीं, सूर्य के साथ ये वेशी योग की भी भविष्य की धवलता को निखारने के लिए बाध्य होंगे। बेटा शनि पिता सूर्य के साथ होकर शनि के साथ नक्षत्र में आ गए हैं और सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना करके कर्म क्षेत्र में चल रहे हैं। हर नकारात्मकता को कर देंगे कोसों दूर, क्योंकि शनि जब अंतिम नक्षत्र रेवती में जब आते हैं, जिसकी भी राशि कुछ भी हो, तो शनि जब रेवती नक्षत्र आते हैं तो यह कोई न कोई
ऐसा फाइनल मैच करवाते हैं जिससे कि आपका जीवन पर्यंत उसका लाभ लेने वाले होते हो। रेवती नक्षत्र में आप जानते हैं कि ये मीन राशि, जो कि राशि चक्र की अंतिम राशि है, मीन राशि जो कि राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि में कहा गया है कि 12 राशियों का फल पाया जाता है। इसलिए और रेवती नक्षत्र भी नक्षत्र चक्र देखें तो 27 में अंतिम नक्षत्र हैं, इसलिए ये फैसला करने के लिए ही आए हैं 9 अक्टूबर तक में आपके साथ क्या क्या फाइनल मैच हो सकता है। बहुप्रतीक्षित कार्य को अब द एंड करवाएंगे। क्या करवाएंगे? एंड मतलब नकारात्मक नहीं, सकारात्मक। किसी की शादी नहीं हो रही थी, शादी हो जाएगी। जॉब की प्रतीक्षा थी, जॉब मिल जाएगा। बीमारी से आप उद्धार नहीं हो रहे थे, बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रही थी, तब बीमारी आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाएगी। केस मुकदमा में लटक रहे थे बार बार, वह फाइनल हो जाएगा। प्रमोशन नहीं हो रहा था किसी कारण से, वह प्रमोशन हो जाएगा। और इतना ही नहीं, शनि आप जानते हैं न्यायाधीश हैं और अचल संपत्ति के ये कारक हैं। अष्टम भाव गुप्त स्थान भी माना गया है, तो यहाँ पर शनि का फल जो अंधकारों को मिटाने वाले कहा गया है। भले ढैया चल रहा है, लेकिन सिर्फ कर्क सिंह लगवालों के लिए यह मार्केश शनि। कुछ सावधानी, कुछ इसके उपाय जो अंत में हम उसका भी परिहार भी बताएंगे आपको। तो ये क्या है? अचल संपत्ति के कारक हैं, जो रहस्य बन करके रुका हुआ था। अभी तक आपका जो रहस्यमयी चीजें, वो चाहे बीमा से संबंधित हो, चाहे जो सीआईडी विभाग में है उनसे संबंधित हो, सुगमता पूर्वक या मकान, बंगला, भवन, वाहन आदि का 9 अक्टूबर तक में ये आपको लाभ करा के ही छोड़ेंगे। आपके हाथ रिजल्ट आ जाएंगे। तीसरी दृष्टि शनि को भी बुध सूर्य के साथ रहकर करेंगे सकारात्मक, क्योंकि शनि की धन पर दृष्टि मुख भाव पर, तो आपको अगर दांत के सिंह और कर्क लगने वालों के लिए माउथ में कोई, मुख में कोई रोग बीमारी है तो उसके लिए सावधान रहना पड़ सकता है आपको। नस से संबंधित लकवा जनित अगर कोई बीमारी है उससे सावधानी आपको बरतनी होगी। धन का व्यय होगा, अवश्य होगा, लेकिन इस धन व्यय के कारण आपको खुशी ज्यादा मिलने वाली, बहुत आशातीत सफलता मिलेगी। किसी रिश्ते को भी आप एक्टिवेट करेंगे जो कि शांत और मृतप्राय संबंधी कुटुंब परिवार में हो गए थे, उसका नवीनीकरण होने जा रहा है मित्रों। और संघर्ष का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि और महत्वपूर्ण ग्रह भी आपके फुल सपोर्ट में है। चाहे वो मंगल हो, चाहे गुरु हो, चाहे शनि हो, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो। और किसका उदाहरण लेंगे आप? ऐश्वर्य वैभव की परिपूर्णता करने वाले शुक्र महाराज भी आपको वरद हस्त छत्र छाया डाले हुए हैं। गुरु महाराज के साथ एकादश भाव में, आय भाव में, जिसकी की दृष्टि भी युति में के साथ संतान भाव पड़ रहा है। संतान के लिए भी खुशखबरी, संतान के भी जॉब नौकरी आदि से संबंधित, विवाह आदि, संतान प्राप्ति के आदि योग, संतान से भी रिलेटेड कार्यों में आपको खुशखबरी मिल सकती है। धन से संबंधित गुप्त बीमा, शेयर, सट्टा, मार्केटिंग, नेटवर्किंग आदि से भी काफी उलटफेर होने जा रहा है आपके भाग्य में। सकारात्मक रहने वाला है, क्योंकि रेवती नक्षत्र में आने से, बुधादित्य योग होने से, रोचक योग होने से, गजलक्ष्मी होने से रचनात्मक ही रचनात्मक, सृजनात्मक ही सृजनात्मक, मौलिकात्मक कार्य आपको संपादित होने वाले हैं। आप लेखक हैं, आप कवि हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, शोध कार्य कोई कर रहे हैं, एमफिल पीएचडी आदि कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए या ऐसे नवयुवकों के लिए यह राम का वरदान, अमोघ शक्ति कहा जाएगा। क्योंकि इतनी अनुकूलता, रेवती नक्षत्र में शनि का प्रवेश होना 30 साल के बाद, निर्णय और डिसीजन अच्छी तरह से लीजिए और आपको उसमें सफलता प्राप्त होने वाली है। किसी चीज में आप जो भी, किसी से भी आपको अप्रोच लगने वाला है और आप क्लैरिटी के साथ हर बात को समझ सकते हैं। और जो भी आपको शंका समाधान चाहिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल्स डाल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और शुल्क मात्र 700 में आप सारी समस्याओं का, सारी शंकाओं का समाधान, और आपके लिए आपकी राशि क्या है, आपके लग्न क्या है, आपके नक्षत्र क्या है, आपके ग्रहों के अंश क्या है,
आपकी कुंडली में क्या क्या दोष है, उसकी क्या निजात हो सकती है, क्या दशा चल रही है, क्या महादशा चल रही है, सबको देखकर ही आपकी इंडिविजुअल व्यक्तिगत फलादेश किया जा सकता है। एक जनरल प्रेडिक्शन है। चंद्र राशि आपका सिंह हो या सिंह लग्न हो तो यह फल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 100% की बात कर रहा हूं। अगर आपकी कुंडली से मैं भिज्ञ हो जाता हूं, अगर अपनी कुंडली आप दिखाते हैं तो उसमें और 100% क्लियर हो जाएगा कि आपकी दशा, अंतर्दशा और ग्रह योग, नक्षत्र आदि क्या आपके सपोर्ट करने जा रहे हैं, कितनी बड़े कार्य को आप संपादित करने जा रहे हो, बड़ी से बड़ी योजना आपका कैसे सफल होने जा रही है, उसको हम आपको अक्षरशः बता सकते हैं। इसी वाणी को मैं इस वाणी से ही अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी श्रोताओं के देश विदेश और भारतवर्ष के यजमानों को नमन वंदन अभिनंदन। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम तत्सत, जय सच्चिदानंद।